अपने इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख पे अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उत्तराखंड। और यहाँ कुमाऊं के घने देवदार के जंगलों के बीच छुपी है एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे वक्त सदियों पहले ही थम गया हो। हमने अभी जो पेड़ देखा है इवन एट द ग्राउंड लेवल और इसी जंगल में बने हैं 124 से भी ज्यादा हजार साल से भी पुराने प्राचीन मंदिर। आई कैन सी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज से। और इन्हीं देवदार के जंगलों में शिव जी ने तांडव नृत्य भी किया था और ऐसी कई सारी कहानियां पुराणों में लिखी गई है इस जगह के बारे में। बिकॉज ये थोड़ा हाइट पे भी है एंड यहाँ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब हम रास्ता भटक चुके हैं तो ये पूरा पोर्शन टच हो रहा है यहाँ। तो चलते हैं अपने सफर पे इन कहानियों को जीने जागेश्वर। हेलो गुड मॉर्निंग गर्मा गर्म चाय के साथ। तो हम कल रात को जागेश्वर पहुंच चुके थे और सुबह शाम को तो हमें कुछ नहीं दिखा था बिकॉज काफ़ी अंधेरा हो चुका था। बट सुबह उठ के हमने देखा कि हम उठे हैं एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच। बट बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, हाथ इतनी धूप है फिर भी हाथ ठंडे हो रहे हैं एकदम। Look at that, कितने प्यारे क्लाउड्स लग रहे हैं ऊपर वैसे swirl swirl करके। It's like somebody swirled थोड़ा सा स्काई में ऐसा। अब सबसे पहले तो हम गए मुंबा का हालचाल पूछने। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो मुंबा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जागेश्वर के रास्ते पे। मैकेनिक ढूंढ के पहले ये गैप ठीक कराना है। यहाँ का गैप थोड़ा कम हो गया, उसकी वजह से अगर मैं राइट मोड़ता हूँ तो ये पूरा पोर्शन टच हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, हाथ हो रहे ठंडे। और फिर बढ़िया सा नाश्ता किया और कुछ देर बाद फ्रेश होके हम निकल गए जागेश्वर धाम मंदिर के लिए। हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस जगह के लिए क्योंकि हमने सुना है कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग इसी जगह पे स्थापित हुआ था और इन्हीं जगहों पे शिव जी ने तांडव नृत्य भी किया था। और एक बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ जागेश्वर धाम टेम्पल नहीं है, तो यहाँ पे एक साइड जागेश्वर धाम टेम्पल है और नेक्स्ट एंड पे है दंडेश्वर धाम का टेम्पल। तो इनके बीच से गुजरती है ये जटागंगा नदी। तो फिलहाल यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है और नदी में उतना ज़्यादा पानी तो नहीं है अभी। और इतना सुंदर लग रहा है ये क्योंकि हर तरफ बस देवदार के पेड़ ही पेड़ है, घना जंगल है सामने। अगर मौका मिला तो कहीं हम अंदर जाना चाहेंगे बट आई होप किसी लोकल को लेके जाए बिकॉज कल ही हम जब राजमा चावल कड़ी चावल खा रहे थे एक छोटे से जंगल में बैठ के वही बोल रही थी वो आंटी जानवर आता है जानवर आता है। सो आई वाज स्टिल स्कैर्ड ओवर देयर। और अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं बिकॉज हार्डली कितना 200 मीटर होगा टेम्पल। हाँ हमने एकदम पास में ही ले लिया था बिकॉज वी वांटेड टू सेव ऑन ट्रैवलिंग टाइम कि बीच में टाइम निकाल जो के हमारा मुक्तेश्वर धाम में उस एक्सपीरियंस के बाद तो सच में यार हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। तो जागेश्वर धाम से जुड़ी कई सारी कहानियाँ हैं और इस माहौल में आके तो सारी कहानियाँ बिल्कुल सच हुई होगी ऐसा लगता है। कहते हैं कि बहुत पहले इस पूरे इलाके को दारुक वन कहा जाता था। आज जैसे आप इतने सारे देवदार के पेड़ देख रहे हो वैसे ही उस वक्त भी पूरा घना जंगल हुआ करता था। तब इस जंगल में सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे और भगवान शिव जी ने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। लेकिन इस बार वो अपने असली रूप में नहीं बल्कि वो एक छोटे से नाचते हुए बालक के रूप में उनके सामने आए। लेकिन ऋषि उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में आके उन ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया और उसी श्राप के बाद एक दिव्य शिवलिंग आकाश से गिरकर इस भूमि पर प्रकट हुआ। सो इट इज़ सेड कि आज जागेश्वर धाम इज शिवा टेम्पल। और ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स में एक या दो नहीं इनफैक्ट 129 टेम्पल्स है कुछ। एंड दिस वाज बिल्ट अराउंड 1000 to 1200 ईयर्स अगो। मतलब ये करीब 7 to 14 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। जैसे हम लोकल से कुछ बात कर रहे थे तो वो ये भी कहते हैं कि ये देवदार के फॉरेस्ट में माना जाता है कि बचपन में शिवा यहाँ पे डांस करते थे या यहाँ पे खेलते थे। सो साउंड्स फैसिनेटिंग लुकिंग एट दिस होल एनवायरनमेंट। Look at that. सुख संपत्ति आपके घर में रहे, आपके घर में मंगलकारी होते रहे, सुख शांति आपके घर में रहे, आपके घर में लक्ष्मी और कुबेर का वास सदा बैठा रहे।
जागेश्वर के इस देवदार के दारुक वर्ण की बात शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में भी की जाती है। कई लोग इसे 8वां ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। और इस पूरे मंदिर के परिसर में कुछ मेन बड़े मंदिर है, जैसे कि जागेश्वर, महामृत्युंजय, नवदुर्गा और केदारनाथ जी का मंदिर। तो इन 124 प्राचीन मंदिरों में से 108 मंदिर तो भगवान शिव के 108 नामों को ही समर्पित है और लगभग 10 मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है। और बाकी के जो मंदिर है वहाँ पे हनुमान जी, माँ पार्वती, सूर्य देव, गणेश जी, ऐसे कई सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ के महामृत्युंजय महादेव मंदिर में तो आज भी रोज 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, जिसके बाद बहुत बड़ा हवन भी होता है। माना जाता है कि जागेश्वर धाम की शुरुआती रचना राजा शलीवाहन ने लकड़ी से करवाई थी। बाद में इन्हें पत्थरों में नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर में दोबारा बनाया गया था। लेकिन जागेश्वर की असली खासियत सिर्फ इसका 1000 साल से भी पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो इस जगह पे कदम रखते ही महसूस होता है। सच बताए तो कुछ अलग बात तो ज़रूर है इस जगह पे। मतलब अंदर आते ही ये इतने सारे मंदिर दिखते हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत डिवाइन फीलिंग देता है। और इस मंदिर में आते ही ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास की सारी आवाज़ें मानो गायब हो गई हो। इतनी ज़्यादा शांति, एक अलग एनर्जी और पीसफुल लग रहा था इस जगह पे। पीछे नदी की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। यस। बहुत ही अलग सी लोकेशन पे सिचुएटेड है। यहाँ धूप एक्चुअली फील्स लगी लाइक नहीं यहाँ रही पे है। भगवान सच में रहते होंगे, ऐसी वाली फीलिंग आती। कहाँ पे है वो पेड़? उसके पीछे है। अच्छा, इस साइड। यस, आई एम नॉट इवन एट द ग्राउंड लेवल इस पेड़ के। इट्स ह्यूज अप देयर। मैंने सच में लाइक So tall. इतना बड़ा पेड़ पहली बार देखा है। Must be thousands of years old. और हमने अभी जो पेड़ देखा है, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसा तो मैंने पहले नहीं देखा कभी। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो 2 पेड़ है जो जुड़े हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड एज शंकर एंड पार्वती। और ये नीचे से बिल्कुल ही जुड़े हुए ट्रंक से, और ऊपर जाके फिर ये ब्रांच आउट होते हैं 2 में। एंड इट्स टॉल, लाइक मैसिव टॉल। अब कई सारे लोग फोटो लेने का ट्राई कर रहे हैं, वो आधे ट्रंक तक भी, 1/4 ट्रंक तक भी नहीं पहुंच पा रहे। इट्स लाइक दैट्स इट दे कैन टेक। हर कोई कोशिश कर रहा है कि पूरे पेड़ की फ़ोटो एक साथ ले ले, बट इट्स नॉट हैपनिंग। बट ट्रंक भी कितना चौड़ा है उसका। बहुत बहुत चौड़ा है वो ट्रंक तो एक्चुअली। बट अगर आप आते हो तो मैं एक ट्रिक बता दूँ कि ये पेड़ की फ़ोटो लेनी कैसी है। आई कैन सी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से। अब ये उनका मसीहा आया है। क्योंकि देखो, नॉर्मली what is happening is people, so that's what is happening. Normally people open the camera, they just look it like that. तो ये आधा ही पेड़ आता, आधा भी नहीं आ रहा। ये पूरा फिर आता ही नहीं है। ऐसा कितना लोगे, भी वाइड कर दो तो भी नहीं फिर आएगा। ऐसा लोगे तो सिर्फ नीचे का ऊपर नहीं का आएगा। आता है। So for that you go to panoramic thing and you take it like this and start the thing and go. That's it. आ गई हमारी फोटो। हाँ यार, तो पूरी आ गई। ये ट्रिक के पैसे चार्ज करो तुम। आई थिंक मैं ये ट्रिक के मैं पैसे चार्ज फुल करूँ। फोटो पेड़ के साथ खींच के दूंगी। दिस इज अ लिटिल ट्यूटोरियल, फोटो कैसे खींचनी है इस पेड़ की। और पिछले हम आधे घंटे से मंदिर में घूम रहे हैं और नीचे इतना ज़्यादा ठंडा है कि पैर हर फील जगह होने- धूप है, बस यहीं पे इस धूप मंदिर पे नहीं धूप है। पड़ती नहीं है और इसकी वजह से नीचे एकदम ऐसा लगेगा बर्फ़ की सिल्ली पे चल रहा हूँ। अब मुझे मेरे पैर फील भी नहीं हो रहे। मुझे लग रहा है नीचे से कुछ सच में जल चुके हैं वो। जल चुके हैं, लिटरली जल चुके हैं। इसलिए लोग यहाँ पे वो बाहर से चप्पल खरीद के आते हैं, होटल वाली वाइट वाली, और वो पहन के घूमते हैं।
लोगों के फर्नीचर चुरा रहे हैं हम, बाकी क्यों। आज का हम ऑफिस बना रहे हैं, दैट्स हाउ इट गोज हर जगह। मैं इसकी छाँव के पीछे छुप जाऊंगा। और फिर हमने कुछ दिन यही जागेश्वर में बिताए अपना काम ख़त्म करते हुए। और उसी दौरान में किसी ने मुकेश को जागेश्वर मंदिर से भी एक पुरानी जगह के बारे में बताया, तो हम वहाँ के लिए निकल गए। अभी हम जागेश्वर धाम से निकले, जहाँ पे हमारा होम स्टे, वहाँ से हम निकले। अब वृद्ध जागेश्वर करके एक जगह है, यहीं पे है पास में, 4-5 किलोमीटर दूर। तो जब हम रुके ही थे 2-3 दिन, तो हमने सोचा वृद्ध जागेश्वर भी हो आते हैं। और हमें अब कुछ ही समय मिला है बीच में, बिकॉज मुकेश की मीटिंग नहीं थी। रास्ते इधर के थोड़े नैरो ज़्यादा हैं यस, और चढ़ाई भी है। और यही रास्ते पे तो एक भी गाड़ियाँ नहीं दिख रही मुझे। सच में है ना ऐसी जगह। मैप पे तो दिखा रहा है यही रास्ता है। रास्ते में वॉक करने में क्या फील आती होगी। यस, बट यहाँ पे काफ़ी सारे जंगली जानवर भी आ सकते हैं। उनके साथ ही तो फील आएगी वॉक करने में। हम कहीं तो चमुआ गांव के पास है, जहाँ पे कोई नहीं है दूर दूर तक। नथिंग, एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसे जो ब्राउन गेट खोल के घास होती है ना, ऐसे है हाँ, जनरली वहाँ पे बाघ छुपे हुए रहते हैं। बहुत सही जानकारी नहीं दे रहे तुम गाड़ी से उतर के। ऐसा मुझे उन्होंने कहा था कि ऐसी घास में बाघ छुपे हुए रहते, बिकॉज दे कैमोफ्लेज हुए, कि हमारी कोई बाघ से मुलाकात होगी आज। नाउ दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। जब से वो थोड़ी ठुकी हुई है, तब से ये दरवाजे के साइड में ऐसा लगता है कि जब तुम्हें कुछ चोट लगी रहती है ना, जब तुम ऐसे बेंड करते हो एंड यू फील दैट पेन अगेन एंड अगेन। जितनी बार गेट खुलता है ना, वो ऐसे ही लग रहा है कि वो याद आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कहीं तुम्हें लगी हुई है, तुम्हें सुनो। नो, ओके, दैट्स बैड, पेनफुल। जल्दी ठीक कराना है ये पार्ट यार। और कितने किलोमीटर है अब? It's hardly 2 kilometers. The best part about going through इन रास्तों से is like the fresh air जो तुम्हें feel होती है, एकदम ताज़ी हवा एकदम। इसलिए तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता ना। आए थे एक दिन के लिए, तीसरा दिन है हमारा। अब हम रास्ता भटक चुके हैं, बिकॉज मैप सही रास्ता नहीं बता रहा था हमें। यहाँ से बता रहे सी, यहाँ से चले जाओ। यहाँ से कैसे चले जाए मैं? ये है रास्ता, यहाँ से कोई रास्ता दिख रहा है भैया? ये वृद्ध जागेश्वर जाने के लिए रास्ता? हाँ, और आगे जाएंगे तो कच्ची रोड है। ओके। अच्छा ठीक है। ओके, कुछ दिख रहा है कच्ची सड़क जैसा। हाँ, शायद हमें रास्ता मिल चुका है। हम आ गए हमारे फेवरेट रास्ते पे। फाइनली मुझे थोड़ा ऑफ रोड करने को मिला। कितनी प्यारा लग रही है। ये आप भी बनाते हो क्या भैया? अच्छा। ये छोटे वाले ना, नीचे जो वो जला रहे थे वो बड़े वाले थे। ये वो जर्मन पाइन होता है ना, ये पूरे गुच्छे में आता है। अच्छा। और वो जो वाला होता है वो सिंगल होता है। हाँ हाँ, बड़े वाले। अच्छा, तो ये ऐसा कैसा ही निकलता है पेट से? पूरा ही गुच्छा निकलता है ना। अच्छा। इसमें इस तरीके से होता है ये। हाँ हाँ। ये जो तना होता है उसके बाद ये सब एक झुंड में ही है। हाँ, मतलब पूरा झुंड में है। इसको एक पॉइंट जब काटते हैं, इससे आगे वो टहनी होती है, तो उस पर काटने के बाद ये होता है, इसको जोड़ देते हैं। अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा है।
मतलब ये जो मंदिर है ना शिवा का, ये जागेश्वर धाम से भी पुराना माना जाता है। इसलिए तो नाम है वृद्ध जागेश्वर। हाँ, ये एक्चुअली ओरिजिनल शिवा का स्थान माना जाता है। Oh, look at that moon. Looks so good over there. तो फाइनली हम रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगलों के बीच से कहीं तो वृद्ध जागेश्वर मंदिर पहुंच ही गए। और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बिकॉज ये थोड़ा हाइट पे भी है एंड यहाँ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अलग है। काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, वैसे ज़्यादा लोग आते नहीं होंगे। बाय द वे ये कहा जाता है कि दिस वाज द ओरिजिनल स्थान शिवा का एंड देन इट इज़ सेड कि शिवा मूव डाउन टू द वैली देवदार फॉरेस्ट के बीच में। सो दिस इज़ द स्टोरी। बहुत ही सुंदर मंदिर है एंड आई एम श्योर आज तो वेदर क्लियर नहीं है, आज पूरा क्लाउडी है, हेज भी काफ़ी है, बट यू कैन सी बहुत अच्छे से हिमालयन रेंजेस यहाँ से। हल्का हल्का दिख रहा है बट वैसा नहीं दिख रहा जैसे मुक्तेश्वर में दिखा था हमें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है कुबेर देवता का मंदिर भी, जिसके लिए भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ, और पहली बार जाओ तो आपको एक सिक्का भी मिलता है जो आपको देते हैं वो मंदिर में रखने के लिए या फिर आपके तिजोरी में रखने के लिए। यू नो, कुबेर देवता। ये कौन सी चिड़िया है? हाँ, ये पूरे मंदिर के उसमें घूम रहे हैं तब से। हाँ, कितने सारे बर्ड्स हैं इस पेड़ पे। यहाँ की हवा कितनी फ्रेश फील हो रही है। और यहाँ पे भी माँ कालिका का मंदिर है, जहाँ पे जैसे हम गोलू देवता में अपने विश मांग के वहाँ पे चुनरी बांधते हैं, यहाँ पे भी आपको 3 गांठें बांध के फिर अपनी विश मांगनी होती है और ऐसे ही दोबारा भी आना होता है अगर पूरी होती है। हाँ, when the wish is complete। खोलने के लिए नहीं भाई, you just come back if your wish is complete। काला चना और क्या है, चावल दे दो अंकल। आप भी लोगे? हाँ, आ जाओ। चाय भी पियोगे क्या? हाँ जी, एक चाय कर दो भी। कैसा है? बढ़िया। महाराष्ट्र से? हाँ जी। ये मंदिर आपके 1300-1400 साल पुराना है जी। यहाँ बर्फ पड़ती है कभी? बर्फ तो 2022 से नहीं। 22 से नहीं पड़ी है। गर्मा गर्म चाय का Oh my God, look at that light। यहाँ से किसका जाने का मन करेगा सच में यार। यही कैंप कर लेते हैं। सच में। Let's get our bed। बेड तो गाड़ी में ही है अपने। नहीं है ना, नैनीताल से हम लेके नहीं आए। अरे यार, मतलब लेट हो रहे हैं लेकिन व्यू के चक्कर में बीच में गाड़ी लगा के बैठ जाते हैं। हम निकले थे 2 घंटे के लिए कि 2 घंटे में जागेश्वर वृद्ध जागेश्वर होके आ जाएंगे, लेकिन हमें आई थिंक 3-4 घंटे तो हो चुके हैं, राइट? यस। और अभी भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। अभी रास्ते में यहाँ पे प्यारा सा व्यू दिख रहा है हमें, यहाँ पे बहुत और ही बढ़िया सनसेट भी sunset हो बहुत रहा है। अच्छा दिखने वाला है यहाँ से। मन कर रहा है रात को इधर ही रुक जाओ। सच में लुक एट द व्यूज, सारे लेयर्स दिख रहे थे मैं यहाँ पे पहाड़ के। यस, दिस गोल्डन लाइट, बहुत ही प्यारी लाइट आ रखी है यहाँ पे। मुकेश इज शाइनिंग। मतलब हर मोड़ पे हम रुक जा रहे हैं। अभी तो ऐसा सीन हो गया है। बहुत ही प्यारी साइट है कैंपिंग के लिए तो। आज ठंडी कम है। हाँ, तभी तो इधर खड़े रह पा रहे थे इतना। हमें वहाँ जाना है अभी शायद। पिंक लाइट कितनी प्यारी लग रही है। लाइट देख, वहाँ की लाइट देख। हाय द क्लाउड्स। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग्स। आई मीन 1-2 दिन पहले के एक्सीडेंट के बाद हम थोड़ा लो फील तो कर रहे थे,
बट सच में वी आर ग्लैड दैट हमने जागेश्वर की तरफ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया तब। सो दिस इज़ दांडेश्वर धाम। तो सबसे पहले लोग यहाँ प्रणाम करने आते हैं और फिर जागेश्वर धाम जाते हैं, और फिर हम जो कल गए थे वृद्ध जागेश्वर तब ऊपर जाते हैं। एक्चुअली ये सबसे स्टार्टिंग में पड़ता है और फिर जागेश्वर धाम पड़ता है, बट हम शाम रात को आए थे तो हमारे ध्यान में नहीं आया और हम निकल गए थे यहाँ से। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड टेम्पल। ये भी बिल्ट हुआ था 9th to 10th सेंचुरी के बीच में। ये सबसे ऊंचा मंदिर भी माना जाता है कुमाऊं रीजन में। लुक एट दिस टेम्पल, इट्स ह्यूज एज कम्पेयर टू वहाँ के सारे मंदिर जो थे। बिगर। तो जो सप्तऋषि और शिव जी की कहानी मैंने आपको जागेश्वर धाम मंदिर में सुनाई थी, कहते हैं कि उस श्राप के बाद जो दिव्य शिवलिंग आकर गिरा था वो इसी स्थल पर प्रकट हुआ था, और वही स्थान को आज दांडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जागेश्वर धाम में 124 टेम्पल्स है। इसके अंदर 14 मंदिर है छोटे छोटे, और ये बिल्कुल ही एकदम फॉरेस्ट के अंदर है। आई मीन दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दीज टेम्पल्स। और वो स्ट्रक्चर्स भी ऐसे है ना, वो एकदम मर्ज हो जाते हैं फॉरेस्ट के पूरे माहौल में। सच कहूँ तो बहुत सी चीज़ें शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पहुँचते ही अंदर सब कुछ शांत सा हो जाता है, एंड कुछ चीज़ों की क्लैरिटी सी फील होने लगती है। जागेश्वर बिल्कुल ऐसा ही था हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ आके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी या ऐसा कुछ भी, बट एक जो वो मेंटल शिफ्ट हमने यहाँ आके फील किया, दैट वाज रियली समथिंग, एज वी बिलीव कि वी वर डेस्टिन्ड टू विजिट दिस प्लेस। कुछ जगहों की एनर्जी सही में हमारे समझ से बिल्कुल परे होती है, सो वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट कम्स टू आवर लाइफ।